आज का विषय है DLED सेट 2। एक नंबर शुरू करते हैं। समान बच्चे कितने IQ वाले होते हैं? A 70 से कम IQ वाले, B 70 से 81 IQ वाले, या C 90 से 110 IQ वाले, या D 110 से ऊपर IQ वाले। इसका आंसर C है, 90 से 110 IQ वाले बच्चे। आगे, किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है? A हैबिट ने, B हिबर्ड ने, C क्रो एंड क्रो ने, या D क्रिक ने। तो इसका आंसर ए है, हैबिट ने। आगे, वह विधि जो व्यक्ति के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होती है क्या कहलाती है? ये वर्षी मान लीजिए, वह विधि जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होती है क्या कहलाती है? ए प्रश्नावली विधि, बी मापन रेखा विधि, सी मनोनीत विधि, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी है, मापन रेखा विधि। आगे, बाल विकास का प्रमुख आधार क्या है? ए वंशानुक्रम, बी वातावरण, सी उपयुक्त दोनों, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी है, उपयुक्त में से यानी उपयुक्त दोनों। आगे, यह कथन किसका है? वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं। ये बताइए, ये कथन किसका है? रूथ बेनेडिक्ट का, या बी फ्रायड का, या सी जोन्स का, या डी पियाजे का। तो इसका आंसर ए है, रूथ बेनेडिक्ट का। आगे, बाल विकास की अवस्थाएं हैं, मतलब कौन सा इनमें से है? ए शिशुवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, या डी ये सभी। तो इसका आंसर डी है, ये सभी। आगे, प्रतिभाशाली विद्यार्थी इनमें से कौन होते हैं? ए अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते हैं, बी अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं, सी शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, या डी स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। तो इसका आंसर बी है, अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। आगे, अष्टांग योग के कितने अंग होते हैं? ए 7, बी 4, सी 8, या डी 9। तो इसका आंसर 8 है, सी। आगे, 9वां नंबर, अष्टांग योग का पहला चरण है? ए आसन, बी यम, सी प्रत्याहार, या डी नियम। तो इसका आंसर बी है, यम। आगे, यम कितने प्रकार के होते हैं? ए 8, बी 5, सी 7, या डी 10। तो यम 5 प्रकार के होते हैं। आगे, स्वभाव निर्माण के कितने तत्व हैं? जी हाँ, स्वभाव निर्माण के कितने तत्व हैं? ए 5, बी 2, सी 7, डी 10। इसका आंसर सी है, 7। आगे, चरित्र आदतों का पूंजी है। चरित्र आदतों का पूंजी है, यह कथन किसका है? ए शमुअल स्माइलस का, या बी डेमविल का, या सी कार्टर वी गुड का, या डी एस मुनरो का। इसका आंसर बी है, डमविल का। आगे, समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है। जी हाँ, समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है, यह परिभाषा किसकी है? ए मारिया मांटेसरी का, बी महात्मा गांधी का, सी टैगोर का, डी विवेकानंद का। तो ये कथन जो है, परिभाषा जो दिए थे महात्मा गांधी जी दिए थे, बी इसका आंसर है। आगे, समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है, मतलब क्या है? ए कठोरता है, बी समय अवधि है, सी लचीलापन है, या डी विषयों का चयन है। तो इसका आंसर सी है, लचीलापन है। जी हाँ। आगे, विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य है। ए अध्यापकों को अनुशासित करना,
बी छात्रों और अध्यापकों में मधुर संबंध स्थापित करना, या सी छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना, या डी समुदाय से सहयोग प्राप्त करना। ये बताइए, विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका है उद्देश्य छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना। इसका आंसर सी है। आगे, बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है। इन जो चार है इनमें से बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है। बताइए कौन सा नहीं है? भंडार पंजिका, बी संचय अभिलेख, या डी दान पंजिका, डी करवाही पंजिका। तो इसका आंसर बी है, संचय अभिलेख। आगे, व्यायाम की आवश्यकता होती है। ए बालक के मानसिक विकास हेतु, या बी बालक के शारीरिक विकास हेतु, या सी बालक के सर्वांगीण विकास हेतु, या डी व्यवहारिक अनुशासन हेतु। तो इसका आंसर बी है, बालक के शारीरिक विकास हेतु। आगे, शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है। ए क्रियाशीलता का सिद्धांत, बी प्रेरणा का सिद्धांत, सी रुचि का सिद्धांत, या डी प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि। तो इसका आंसर है प्रयोगात्मक कार्य विधि। आगे, संप्रेषण के घटक हैं। जी हाँ बताइए, ए प्रेषक है, बी संदेश है, या सी ग्राही है, या डी ये सभी हैं। तो ये सभी हैं, डी आंसर। आगे, निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। ए रेडियो, बी चलचित्र, सी टेलीविजन, या डी कंप्यूटर। तो इसका आंसर ए है, रेडियो। आगे, भ्रमण प्रविधि के चरण है। ए शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, बी पर्यटन स्थल का चयन, सी पर्यटन स्थल का चयन, या डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं, देखते हैं। पाठ के प्रमुख तत्वों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? ए प्रेरणा का सिद्धांत, बी नियोजन का सिद्धांत, सी चयन का सिद्धांत, डी आवृत्ति का सिद्धांत। तो इसका आंसर डी है, आवृत्ति का सिद्धांत। आगे, किसका कथन है वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं? ए रुथ बेंटिक्ट का, बी रॉस का, सी नन का, डी फ्रॉबेल का। तो इसका आंसर है ए रुथ बेंटिंग का। आगे, किसने कहा सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास कहलाता है? ए थॉर्नडाइक ने, बी हॉरलॉक ने, सी फ्रॉबेल ने, डी जॉन डेवी ने। तो इसका आंसर है बी हॉरलॉक ने। आगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का गठन किया था, यानी किसने किया था? ए पीवी नरसिम्हा राव ने, बी राजीव गांधी ने, सी इंदिरा गांधी ने, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस राजीव गांधी जी ने कहते हैं, इसका आंसर बी है। आगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का कार्यकारी प्रारूप प्रकाशित किया गया। ए जनवरी 1986 में, बी मई 1986 में, या सी जून 1986 में, या डी अगस्त 1986 में। तो इसका आंसर डी है, अगस्त 1986 में। आगे, जनार्दन रेड्डी समीक्षा समिति का गठन किया गया वर्ष 1991 में, बी वर्ष 1992 में, सी वर्ष 1989 में, या डी वर्ष 1990 में। तो इसका आंसर बी है, वर्ष 1992 में। आगे, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से 1992 के अध्यक्ष थे, मतलब कौन थे? ए आचार्य राममूर्ति, बी जनार्दन रेड्डी, श्रीमती चित्रा नायक, या डी डॉक्टर के गोपालन। तो इसका आंसर बी है, जनार्दन रेड्डी संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्यक्ष थे 1986 से 92 तक। आगे चलते हैं।
क्रीमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? ए किंग एवं थॉर्नडाइक, बी स्किनर, सी नन, डी अरस्तू। इसका आंसर ए है किंग एवं थॉर्नडाइक। आगे, अधिक तनाव का काल किस अवस्था को कहते हैं? ए शैशवावस्था को, बी किशोरावस्था को, सी बालावस्था को, डी प्रौढ़ावस्था को। तो इसका आंसर है बी किशोरावस्था को। आगे, यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।